कंफर्मेटिव क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे, ठीक है। कंफर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें बात कोई कंफर्म होती है, जिसमें बात कंफर्म होती है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। कितने तरह के? कितनी तरह के? दो तरह के। एक होते हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे किस्म के होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको जो करते हैं, जो काम आप करते हैं तो क्या लगाएंगे? जो काम आप करते हैं तो डू डज, जो काम आप करते हैं तो डू डज, जो काम आपने किया डिड, जो काम आप करेंगे विल, जो काम आप कर सकते हैं कैन, जो काम आप कर सकते थे कुड लगाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और इनके शुरू में आता है क्या? क्या आता है? क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या तुम वहां जाते हो? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? क्या तुमने इंग्लिश सीखी? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? क्या तुम इंग्लिश सीख सकते हो? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे? क्या तुम इंग्लिश सीख सकते थे? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या वो आ रहा है? क्या अली क्रिकेट खेल रहा है? तो ये सारे किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और जो दूसरी तरह के क्वेश्चन हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? तो कैसे? आर यू लर्निंग इंग्लिश? तुम क्या सीख रहे हो? तो अब यहां पर आएगा व्हाट आर यू लर्निंग? तुम क्या सीख रहे हो? तो व्हाट आर यू लर्निंग। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम कंफर्मेटिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कंफर्मेटिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक हो गया? यहां तक सबको समझ आई? पक्का? ठीक हो गया। तो जो काम आप करते हैं तो किस में बताएंगे? जो काम आप करते हैं तो डू डज, जो काम आपने किया डिड, जो काम आप करोगे विल, और जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो ASMR, जो काम आप कर रहे थे was और were, जो काम आप कर रहे होंगे will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, जो काम आपने कर लिया है उसके लिए हैज और हैव, जो काम आपने कर लिया है हैज हैव, जो काम आप कर चुके थे हैड, जो काम आप कर चुके होंगे will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोल ली है? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोल ली थी? हैड यू स्पोकन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल चुके होंगे? विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्या आप इंग्लिश सीख सकते हो? कैन यू लर्न इंग्लिश? क्या आप किताब पढ़ सकते हो? कैन यू रीड बुक? क्या आप बैठ सकते हो? क्या आप तैर सकते हो? क्या आप जा सकते हो? क्या आप सीख सकते हो? क्या आप याद कर सकते हो? क्या आप वोकैबुलरी याद कर सकते हो? क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? कैन यू लिसन टू मी? कैन यू लिसन टू मी? क्या आप सेंटेंसेस बना सकते हो? क्या आप सेंटेंसेस बना सकते थे? कुड यू मेक सेंटेंसेस? क्या आप सेंटेंसेस बना सकोगे? विल यू बी एबल टू मेक सेंटेंसेस? क्या आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए? शुड यू मेक सेंटेंसेस? क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? शुड आई टीच? क्या मुझे वोकैबुलरी याद करनी चाहिए? हाँ, मुझे वोकैबुलरी याद करनी चाहिए। यस आई शुड मेमोराइज वोकैबुलरी। यस आई शुड मेमोराइज वोकैबुलरी। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या मुझे ये मेडिसिन लेनी चाहिए? शुड आई टेक दिस मेडिसिन? मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नो आई शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। अगर शॉर्ट में आंसर करेंगे तो नो आई शुड नॉट, अगर हाँ में आंसर करेंगे तो यस आई शुड। अंडरस्टूड? समझ आ गई? पक्का?